राधे भज जा राधे राधे जप जा राधे 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 अलबेली सरकार भज जा राधे 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 अलबेली सरकार भज जा राधे राधे भज जा राधे राधे जप जा राधे राधे भज जा राधे राधे जप जा राधे 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 रसिकों की सरकार भज जा राधे राधे भज जा राधे राधे जप जा राधे राधे भज जा राधे राधे जप जा राधे राधे। सभी पुण्यात्मा तत्व ज्ञान की बात जान चुके, हम सब अधिकारी हैं भगवान के प्रेम के, और भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं। देखो कमाल, भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं, इसीलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। लेकिन हम भगवान के मंदिरों में संसार का सामान मांगने के भूखे हैं। कितनी विचित्र बात है। तो उद्धव और नंद बाबा के बीच में अब तक जो मैंने चर्चा आपसे की, उसमें थोड़ा सा द्वारा शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए उद्धव जी ब्रज में आए, नंद बाबा ने उनका सत्कार किया। इस समय नंद बाबा और उद्धव दोनों एक आसन पर बैठे हैं, यशोदा माता नीचे बैठी हैं। वो चाहती थी उद्धव मथुरा से आए हैं तो इनको रोते ना देखें, हमें देखो हमको रोते हुए ना देखें। कोई अपने घर में आए और उसको सुख पहुंचाने की जगह रोने लग जाएं तो वो कोई शिष्टाचार की रीति नहीं है। जहां तक हो सके अपने हृदय में जो सुख है वही दूसरे के सामने प्रकट करना चाहिए, दुख प्रकट करना ही नहीं चाहिए। हमारा दुख ज्यादा ना प्रकट हो ये सोचकर यशोदा माता संकोच के साथ नीचे बैठ गई। परंतु ध्यान से सुनो, परंतु प्रेम की पराकाष्ठा, आंखें बोलती नहीं, आंखों को प्रेम छुपाना आता नहीं। अगर आपको हृदय में प्रेम है, आप आंखें बंद कर लो तो क्या आंसू बाहर नहीं आएंगे? बहुत चाहा यशोदा मैया ने, बहुत चाहा, परंतु आंसू तो उनकी आंखों से झरझर गिर रहे हैं। देखिएगा, ये प्रेम भगवान हमसे चाहते हैं। अब ये मत कहिएगा हम भगवान को इतना प्रेम करते हैं। हाँ करते हो, इसमें कोई शंक नहीं है। आत्मा से सभी भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन आप अपने हृदय पर हाथ रख के देख लीजिए कि कब हमारे को भगवान के लिए आंसू आए, कब हमें भगवान को प्रेम देने की याद आई, कब हमारे मन में ये टीस पैदा हुई। यानी यशोदा मैया का दृष्टांत बताने का तात्पर्य क्या था कि भगवान की प्रेम में यशोदा मैया के आंखों से आंसू झर रहे हैं, क्योंकि माँ के हृदय में अपने बच्चे के प्रति जैसी प्रीति होती है वैसी संसार के किसी भी दूसरे प्राणी की दूसरे के प्रति नहीं होती।
प्रकृति के नियम में ये बात बंधी हुई है कि अपने बच्चे के लिए माँ छाती में, देखो बच्चे के लिए दूध आता है, स्नेह एक तो होता है भावनात्मक और एक होता है द्रव्यात्मक। संस्कृत भाषा में दही, दूध, घी, मक्खन आदि जो होता है ये स्नेह बोलते हैं। ये द्रव्यात्मक स्नेह है, यानी द्रव्य बनकर के बहता है, चीज है, तोल लो तराजू पर, अनेक भाव स्नेह का होता है, भावनात्मक स्नेह। मैं आप लोगों को यही निवेदन करना चाहता हूं, हम सब अपने भावनात्मक स्नेह को जरूर देखें कि हमारे मन में भाव किसके प्रति है। परिवार के प्रति पाप नहीं है, लेकिन क्या उन्हें भगवान का मान के प्रेम करते हो? उनके प्रति जो भाव है भगवान का मान के करते हो तो बहुत ऊंचा भाव है। देहात्मक नहीं होना चाहिए, देह का, ध्यान से सुनो, देह का मान करके जो भाव पैदा होता है वो गिराने वाला होता है। आत्मा का भाव जो पैदा होता है, परमात्मा का जो भाव पैदा होता है, वो ऊपर उठाने वाला होता है। इसलिए आज का मेरा पूरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, भावनात्मक ध्येय। देखो, भाई का भाई से, बाप का बेटे से, वो है ये जो माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है, ये दोहरा स्नेह होता है। भाव में तो बच्चे के प्रति स्नेह होता है, द्रव्यात्मक ठोस धातु बन करके, स्नेह ही दूध बन करके अपने बच्चे के लिए आता है। अब आप सोचिएगा, ये मैंने 3 दिन पहले आपसे कहा था कि भगवान ही दुग्ध बन करके अपने जीव आत्मा के लिए बहते हैं माँ के स्तनों से, लेकिन आप और हम लोग वो स्नेह भगवान का समझ नहीं पाते। ये केवल माँ की छाती की वस्तु है, दूसरे की छाती की नहीं है। भगवान ने माता को इतना दर्जा ऊंचा क्यों दिया? इसलिए दिया, आपने देखा होगा भगवान के नाम में भी सबसे पहले माता का नाम आता है। राधा कृष्ण कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, सीताराम कहो। तो नंद बाबा ने कहा हमें भूल जाए। देखो, माँ की तारीफ करते हुए नंद बाबा भी क्या कह रहे हैं उद्धव से, हमें भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन जिस माँ की छाती का उसने दूध पिया है, उस माँ को हमारा लाला कैसे भूलेगा? संस्कृत में शब्द आता है मातरम। आपने एक कथा सुनी होगी, अब ध्यान से सुनो। वसुदेव जी के आंगन में, मथुरा में, वसुदेव जी तो यहाँ आए नहीं, नंदगांव में कभी, गोकुल में आए नहीं, तो वसुदेव जी के आंगन में भीड़ इकट्ठी हुई। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा लीला में। और कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ये नंदगांव में नहीं कराया गया, गोकुल में नहीं कराया गया, वहां तो एक ही संस्कार था। क्या संस्कार? गोपाष्टमी वाले दिन यशोदा मैया ने अपने लाला को ग्वाला बनाया। अब दोनों संस्कार देखिएगा। भगवान ग्वाला बनने के लिए, गैया चराने के लिए कैसे उतावले हो रहे हैं। मैया श्रृंगार कर रही है और लाला हाथों में से निकल निकल के जा रहे हैं। मैया मैं जा रहा हूं, सारे सखा चले गए, तू जल्दी कर श्रृंगार। ध्यान दीजिएगा मेरे इस शब्द को कि यशोदा मैया के गोपाष्टमी वाले दिन भगवान को ग्वाला बनाने का जो संस्कार किया, और एक वसुदेव और देवकी ने मथुरा में जो यज्ञोपवीत संस्कार किया, और ये
संस्कार कराया किसने? गर्गाचार्य जी, उनके गुरु थे वसुदेव जी के। गर्गाचार्य जी ने, इन्होंने नामकरण संस्कार किया था इनका। वो कहां पर किया था? गौशाला में बैठ करके, नंद बाबा के यहाँ गोकुल में गौशाला में छिपके ये भगवान का जो नाम कृष्ण बलराम है ये छुप करके किया गया था कि कहीं कंस को पता ना चल जाए। तो गर्गाचार्य जी ने संस्कार कराया। उस समय जब माता से, ध्यान से सुनो, जब संस्कार कराते हैं आचार्य लोग तो कहते हैं जाओ बेटा, अब तुम्हारा यज्ञोपवीत कराने के लिए सबसे पहले माता से भिक्षा मांगने का प्रसंग आया। सबसे पहले माँ से भिक्षा मांगो। आजकल जो पंडित कराते हैं सब नौटंकियां हैं, ना तो कोई एक्सप्लेन करता है इसका तात्पर्य क्या है, ना कोई जानता है। तो मांगने का प्रश्न आया माँ से भिक्षा। तब श्री कृष्ण झोली लेकर खड़े हुए। ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण झोली उठाकर खड़े हुए, माताओं की ओर देखने लगे। वहां देवकी बैठी है, रोहिणी बैठी है। अब कृष्ण कहने लगे हमारी मां कहां है, हमारी मां कहां है? और मां मां करके हाथ में झोली के लिए रोने लगे। झोली लेकर के हाथ में झोली लिए हुए रोने लगे, मेरी मां, मेरी मां। और भगवान भूल गए। देखिएगा, ये कंस के वध की बात बता रहा हूं। भगवान कौन से प्रेम के भूखे हैं? आप लोग थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा मेरे शब्दों पर। दो दो मां सामने बैठी हैं, रोहिणी बैठी है, देवकी बैठी है, और भगवान श्री कृष्ण झोली उठाकर मां मां रोने लगे, मेरी मां, मेरी मां। और क्या कहा? मेरी मां तो यशोदा है, मेरी मां तो यशोदा है। अब आप बताइए, आप हम सब वो यशोदा का पार्ट प्ले कर सकते हैं, देवकी का पार्ट नहीं प्ले कर सकते। भगवान जन्म देने वाली से नहीं, प्रेम पाने वाली मां को मां कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था भगवान आपके बालक बनने को भी तैयार है। कोई भी संबंध भगवान के साथ अपना बना लीजिए। भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं कि मेरी मां तो यशोदा है। ये बात जिन्होंने सुनी, मां का नाम लेने पर श्री कृष्ण के मन में देवकी नहीं आई थी, रोहिणी नहीं आई थी, केवल यशोदा आई थी। अब उनके बारे में ही नंद बाबा पूछ रहे हैं। अब आप सोचिएगा, आपके मन में, आपका मन और भगवान का मन एक तार हो जाए, एक तार हो जाए, ऐसा प्रेम करो भगवान से। ये प्रेम भगवान चाहते हैं आपसे। ये सवा मनी चढ़ा दूंगा, तेरा भोग लगा दूंगा, तुझे फूल माला चढ़ा दूंगा, तुझे दीप दान करा दूंगा, ये कोई प्रेम नहीं है, ये तो छलावा है। इसी प्रेम के लिए नंद बाबा पूछ रहे हैं उद्धव से, भूल गए क्या उस मां को? ब्रज के सुहृदय, यानी ब्रज के रोम रोम में बसने वाला, ब्रज के सखा, ब्रज के गोप, समूचा ब्रज कृष्ण के सिवाय जिसका दूसरा कोई स्वामी ही नहीं है, कोई स्वामी नहीं वहां पर। गौएं हैं ये वृंदावन, जिनकी चरण, ध्यान से सुनो,
इससे बड़ी विचित्र बात क्या कहूं, जिनकी चरण लक्ष्मी से चिन्हित है वो गिरिराज सबको भूल गए कृष्ण। और सबको भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन नंद बाबा ने पूछा क्या श्री कृष्ण गिरिराज को भी भूल गए? अब देखिए नया नाम आया, गिरिराज को भूल गए। अब मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मैंने 2-3 बार गिरिराज जी की परिक्रमा की। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वहाँ संत परिक्रमा नहीं करते हैं, लेकिन 99% लोगों पर कानों में जो शब्द गए, जो दृष्टि पड़ी, वो सब माया के, सबके मन में संसार पाने की कामना लेकर परिक्रमा हो रही है। धन्य है वो गिरिराज, गोवर्धन धन्य है, धन्य है। कहते हैं भगवान के जितने दास शिरोमणि हैं। ध्यान से सुनो, अभी आपने सुना भगवान कौन सी मां का प्रेम चाहते हैं, और भगवान जितने भी दास हैं भगवान के शिरोमणि हैं, उनमें उनका नंबर 1 नाम है गिरिराज। क्योंकि राम कृष्ण के चरणों का जैसा आनंद इनको मिला, ये राम कृष्ण का मतलब बलराम और श्री कृष्ण का है, जैसा आनंद गिरिराज को मिला वैसा और किसी को नहीं मिला। क्या मतलब, जब श्री कृष्ण गिरिराज पर चढ़ने लगते हैं तो ध्यान से सुनो, जहां झरने का जल आता है उनके पांव पखारने लगता है, बैठने के लिए बढ़िया दुर्वा आसन दे देता है, शरीर रंगने के लिए गेरू और खड़िया भी वहां पैदा होता है, संवारने के लिए वृक्षों से फूल झरने लगते हैं, खाने के लिए फल, विश्राम करने के लिए वृक्षों की छाया, प्रकाश के लिए मणि, षोडशोपचार पूजा बलराम की और कृष्ण की करते हैं गिरिराज। अब बताइए, पत्थर पर्वत भी भगवान के प्रेम में अपना नंबर दासों में प्रथम रखता है। मनुष्यों के जीवन की सफलता इसी में है। अब देखिए, मैं सबकी तरफ अंकित करके बोल रहा हूं, हम लोगों के मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि गिरिराज ने श्री कृष्ण की पूजा की। भगवान की पूजा गिरिराज कर रहा है। जिस गिरिराज के नीचे वात्सल्य रस वाली माताएं, मधुर रस वाली गोपियां, सख्य रस वाले ग्वाल बाल सब इकट्ठे हो गए, यही गिरिराज था जहां भगवान का पूरा परिवार, अभी बताया मैंने आपको, गिरिराज जी के नीचे वात्सल्य रस वाली माताएं, मधुर रस वाली गोपियां, सख्य रस वाले ग्वाल बाल और सब इकट्ठे हो गए। जब इंद्र ने प्रकोप किया था, कृष्ण ने अपने हाथ पर गिरिराज को उठाया और ग्वालों ने भगवान की सहायता के लिए डंडे लगाए उस गिरिराज को, जिसके द्वारा ब्रज की उन्होंने रक्षा की, उसको श्री कृष्ण भूल गए। नंद बाबा प्रश्न कर रहे हैं कि वो ब्रज को, वृंदावन को, गिरिराज को कैसे भूल सकता है। उस गिरिराज को जिसके द्वारा पूरे वृंदावन की रक्षा की, उसको भगवान भूल गए। तो उद्धव जी बताओ तो सही, कभी कभी
गिरिराज कृष्ण स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रश्न है। और हृदय में टीस प्रेम की होगी। ध्यान से सुनो, ये भी आपको एक विचित्र बात बता देता हूं। आप भक्तों के साथ मिलोगे, भगवान की बातें शुरू होंगी। एक एक शब्द ध्यान देना। जब जब आप भगवान के भक्तों से मिलोगे तो भगवान की लीलाएं, भगवान की बातें, प्रेम की हो, विरह की हो, कोई भी हो, रास की चर्चा हो, कोई भी हो, ये चर्चा होगी। और जब जब शरीर के रिश्तेदारों से मिलोगे, सब नोट करो, कड़वे शब्द बता रहा हूं, जब जब शरीर के चमड़े के रिश्तेदारों से मिलोगे तो संसार की चर्चा होगी। अब आप आत्मा हो या शरीर, इसका डिसीजन मैं नहीं करूंगा, आपको और हमको मिलके अपने हृदय में करना है। कैसे करना है? भगवान का संकीर्तन करते हुए।